दोस्तों फ़िलहाल हम लोग फूलपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुफियान अहमद साहब मौजूद हैं जो फूलपुर नगर पालिका के प्रत्याशी हैं। और आज हम बात करेंगे चूँकि बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के प्रत्याशी हैं। अभी जो भी पार्टी के बिना पे बैठे हैं कि पार्टी हमें टिकट देंगी, वो तो पार्टी के भरोसे बैठे ही रह गए, लेकिन आप निर्दल हैं। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा सुफियान साहब, आपका तो पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय पूरी दुनिया व्यापारी चला रहे हैं, ख़ास भारत की राजनीति भी व्यापारी ही कर रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब फूलपुर के नगर पालिका की राजनीति भी एक व्यापारी करने वाला है? जी, आप ये कह सकते हैं कि फूलपुर की राजनीति अब एक व्यापारी भी करने वाला है। व्यापारी ये मेरा तो अपना बिजनेस है, इससे मेरी रोज़ी रोटी चलती है, लेकिन ये जो मैं व्यापारी का काम करता हूँ ये तो अपनी रोज़ी रोटी के लिए कर रहा हूँ। लेकिन नगर पंचायत का जो मामला है ये तो आवाम की दिक्कतों को देखते हुए, यहाँ की परेशानी को देखते हुए मैं जो है सोच रहा हूँ कि कुछ राजनीति भी करूँ और यहाँ की आवाम की दिक्कतें जो उसकी परेशानी को दूर कर सकूँ। इसलिए ये मैं राजनीति कर रहा हूँ और चेयरमैन यहाँ फूलपुर नगर पंचायत फूलपुर से लड़ रहा हूँ। अच्छा सुफियान साहब, जैसे अगर हम मक्खी या मच्छर भी मारते हैं तो कोई कारण होता है, शायद वो हमको परेशान कर रही हो। तो आप इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, कितने लोगों के आप उनकी बातों के ख़िलाफ़ बोलेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के ख़िलाफ़ बोलेंगे, इतनी बड़ी दुश्मनी इख्तियार करेंगे, कुछ लोगों के दिलों में बसेंगे, कुछ के दिलों में निकलेंगे। तो इतना बड़ा चुनाव लड़ने की क्या वजह हो सकती है? ऐसा है सर कि मैं तो दुश्मनी किसी से नहीं ले रहा हूँ, तो आम प्रत्याशी ये कह सकता है कि मेरे दुश्मन है, लेकिन मैं तो आवाम के हक़ की बात कर रहा हूँ, तो इसमें दुश्मनी का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि ये आवाम के हक़ के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। फूलपुर टाउन एरिया को गुलदस्ते की तरह सजाने के लिए मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और यहाँ की दिक्कतों और परेशानी को देखते हुए मैं जो ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो दुश्मनी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सुफियान साहब, जबकि फूलपुर अगर हम देखें तो एक बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसका टाउन एरिया बहुत छोटा सा है, मिनिमम 1 किलोमीटर के अंदर का होगा। लेकिन इतने चर्चित एरिया का, टाउन एरिया का अध्यक्ष होना मुझे लगता है आसान बात नहीं होगी। तो फिर उस पे आप किस मुद्दे को लेकर आए हैं कि ये हमारा मुद्दा हो सकता है चुनाव के दौरान? देखिए, टाउन एरिया तो हमारा बहुत फूलपुर का टाउन एरिया क्षेत्रफल बहुत छोटा है। हकीकत ये है कि अगर पिछले हमारे जो नगर अध्यक्ष थे, अगर वो लोग चाहे होते तो फूलपुर टाउन जो है गुलदस्ते की तरह सज चुका होता और इसको सजाया जा सकता था, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां रह गई जिसकी वजह से आज जो है मुझको मैदान में आना पड़ा। लेकिन ये आप मान के चलिएगा कि टाउन एरिया जो है यहाँ की आवाम के ऊपर चल रही है और यहाँ की परेशानी को देखते हुए टाउन एरिया को मुझको जो है चलाना है और आवाम की परेशानी को दूर करना है। सुफियान साहब, सबसे पहले तो मैं ये अपने सवाल कुछ रोक के मैं आपसे सीधा सा एक अलग सवाल करता हूँ कि फ़िलहाल आप व्यापारी हैं, व्यापार को अच्छी नज़र से भी देखते होंगे। तो इस समय की जो महंगाई है इतने बढ़ गई है, एकदम चरम सीमा पे है। तो इसका मेन जिम्मेदार कौन हो सकता है? चूँकि हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग गरीबों के बीच रहते हैं, अमीरों से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो आप व्यापारी हैं, व्यापारियों के बीच रहते होंगे और इस समय तो व्यापारी के लोग अब सदन में और सांसद में भी रहने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है मेन वजह? यहाँ तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि व्यापार तो ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन जब से ये जीएसटी लागू हुई है और तब से ये व्यापार की पोजीशन बहुत ख़राब हो गई है और कहीं न कुछ कमियां रह गई हैं। नोटबंदी की वजह से भी ये परेशानी हुई, चूँकि आवाम की जेब में जो पैसे वो बचा करके रखते थे, चाहे छुपा करके रखते थी आवाम, वो धीरे धीरे जमा लोगों ने कर दिया और फिर धीरे धीरे निकाल करके जो है लॉकडाउन की वजह से या समझ लीजिए लोग खर्च किए, जिसके पास अब आवाम के पास रोज़गार भी नहीं रह गया और पैसे भी नहीं बचे हैं, जिस वजह से कारोबार बुरी तरीके से एकदम ख़त्म हो चुका है। हम लोग भी व्यापारी हैं, देख रहे हैं परेशानी है, इसमें जीएसटी भी देना है, कारोबार भी चलाना है, अपनी रोजी रोटी भी देखना है, पढ़ाई है, लिखाई है, तमाम खर्चे हैं, दवा है। लेकिन ये है कि कारोबार बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है, कारोबार बहुत ख़राब चल रहा है और ये मेरी ही परेशानी नहीं है, पूरे आवाम की परेशानी है और झेलना सबको है। फ़िलहाल ये प्रयास कर रहे हैं कि कारोबार किसी तरीके से उठ जाए। अब आके देखते हैं कि क्या हालात होते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप अगर अपने टाउन एरिया से जब बाहर निकलेंगे तो कुछ ऐसे रोड हैं जिन पे चलना, गाड़ी से तो छोड़िए, पैदल भी बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ की बेकाम की जनता जो अलग अलग लोगों को लाती है अपने नेतृत्व में और फिर वही परेशानी उसको सामना करना पड़ता है, वही कीचड़ में से पैंट ऊपर करके चलना पड़ता है। जो इतनी सड़कें ख़राब हैं, इतनी
परेशानियां हो रही हैं सड़कों की वजह से, कहीं पानी जाम हो जाता है, कहीं नाला जाम हो जाते हैं, इनका जिम्मेदार कौन हो सकता है? एरिया का, टाउन एरिया का अध्यक्ष, या टाउन एरिया से बाहर निकले जो रोड खराब हैं उनके विधायक, सांसद, कौन आप जिम्मेदार मानेंगे? ज़िम्मेदार तो सभी लोग हैं हमारे। अगर आप देखेंगे तो हमारे विधायक भी ज़िम्मेदार हैं, लेकिन टाउन एरिया की अगर दिक्कत है तो इसमें हमारे अध्यक्ष ज़िम्मेदार हैं। और कहीं न कहीं जनता से चूक हो जाती है, वो किसी बहकावे में आ जाते हैं जो गलत लोगों को चुन लेते हैं, जिसकी वजह से आवाम को ये दिक्कत की परेशानी झेलनी पड़ती है। कि हमारे यहाँ तो व्यवस्था इतना बढ़िया है, ईश्वर की देन है कि हमारे फूलपुर के अंदर नदी भी है, पानी की निकासी भी बेहतरीन हो सकती है अगर अध्यक्ष चाहे तो। लेकिन अब ये है कि कहीं न कहीं तो कमी रह गई अध्यक्ष की, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। बहुत से रोड भी ख़राब हैं, नालियाँ भी ख़राब हैं कि अगर अभी 20 मिनट की कायदे की बारिश हो जाए तो पूरी तरीके से, एक हमारे यहाँ जामा मस्जिद पड़ती है, उसके पीछे जो है गली है, जिस दिन 20 मिनट कायदे से बारिश हो गई उस दिन पानी जो है बिल्कुल जो है रोड पे आ जाता है और लोगों का चलना भी मुश्किल हो जाता है, दुकानों में भी पानी चले जाते हैं। तो ये तो है हमारे अध्यक्ष की कमी थी। अब देखा जाएगा, अगर मैं आया, आवाम ने अगर सहयोग दिया, सपोर्ट दिया, तो ईश्वर ने चाहा तो इस काम को मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा। आवाम की इस दिक्कत को मैं पूरी तरीके से समझ रहा हूं और देख रहा हूं, अपनी इस पर निगाहें लगाए बैठा हूं। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये लोकसभा जो सांसदीय क्षेत्र है, संगीता आज़ाद जी का है ये लोकसभा क्षेत्र, और मैं दूसरी बात ये जानना चाहूँगा कि उनके कौन से काम आपको अच्छे लगे हैं? संगीता आज़ाद जो सांसद हैं इस समय लालगंज क्षेत्र की, चूँकि फूलपुर भी लालगंज क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपको कौन से काम उनके बेहतर लगे, क्योंकि 1 साल में आप चुनाव है? संगीता आज़ाद जी का कोई काम तो मुझको दिखाई नहीं दिया है, लेकिन ये है कि भाई अब ये तो विधायकों का मामला है। मैं अपने टाउन एरिया का मुकामी चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ की परेशानी को देख रहा हूँ, इसलिए विधायक के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता। सांसद, चूँकि इसलिए मैं सांसद के सांसद हमारी हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं या तो उनको पता ना हो, क्योंकि क्षेत्र में आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन कुछ लोगों से मिलती, आवाम से तो मिलती नहीं, जो उनके अपने ताल्लुकाती लोग उनके यहाँ मिलती हैं चली जाती है, इसलिए उनको ये पता नहीं है कि हमारे टाउन के अंदर या हमारे क्षेत्र के अंदर कौन सी कमियां हैं, कहाँ क्या क्या ख़राब है, या कहाँ रोड ख़राब हैं, कहाँ के बिजली के तार जर्जर हैं। जैसे हमारे टाउन के अंदर इस वक्त देख लीजिए, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, 4-5 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ बिजली व्यवस्था बिल्कुल तरीके से एकदम जर्जर हो चुकी है। और इसमें कहीं ना कहीं बिजली विभाग की कमी है, इसमें सरकार की कमी नहीं है। हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी या तो सरकार को बदनाम करने पे तुले हुए हैं, या समझ में बात नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा क्यों है। आए दिन यकीनन आप मानिए, वहाँ की आवाम शंकर जी की तिराहे को लेकर के बहुत काफ़ी, हालांकि ये तो टाउन मेरा पूरा है, मैं देखता हूँ सभी तरफ, लेकिन ज़्यादातर फॉल्ट जो होता है ये शंकर जी की तिराहे पे होता है। और आए दिन मैं रात में 12 बजे कभी लाइट बनवाता हूँ, कभी रात में 10 बजे बनवाता हूँ। एक दिन में 4 फॉल्ट हुआ करते हैं। और आज के डेट की तारीख आप याद कर लीजिएगा, आज 29 तारीख है। आज भी मैंने देखा रात में 2 बजे लाइट केबल कट के गिर गई और लाइट 2 बजे से अभी तक गायब है। और इस वक्त दिन के जो है करीब 11 बज रहे हैं। ये बिजली विभाग की सबसे बड़ी नाकामी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यदि हम वो बिजली परेशान हैं, चूँकि मीटर ख़राब होता है, हमको बिजली की चीज़ें पता नहीं होती, तो इत्तेफाक लाइट की बिल जो आती है 1 लाख 1.5 लाख चली आती है और हम परेशान हो जाते हैं। और निकम्मे और कामचोर कर्मचारी हमको सही वक्त पे बिजली की चीज़ों से अवगत नहीं कराते। और हम, ये सबसे बड़ी यही बात होती है कि अगर हम शिकायत करें इन अधिकारियों की तो कहाँ कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ ऐसे तो फूलपुर बहुत बड़ा पावर हाउस है। यहाँ एससीएन भी बैठे हुए हैं, एसडीओ भी बैठे हुए हैं, जेई भी बैठे हुए हैं। इतना बड़ा पावर हाउस, और मेरी ये समझ में नहीं बात आती कि इतने बड़े पावर हाउस में यहाँ केबल नहीं है, तार नहीं है। और मीटर का जहाँ तक मामला है, मीटर जो इस वक्त लगे हुए हैं या लगाए जा रहे हैं, ये मीटर पूरी तरीके से बिल्कुल 420 हैं, अच्छे नहीं हैं, सही नहीं है। और रेडिंग इतनी काफ़ी भाग रही है कि लोग यहाँ जो है 10 बाई 10 के मकान में रहने वाले लोग 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये की जो है बिजली की बिल आ रही है। महीने की अगर देखा जाए तो लोगों की बिल कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये मंथली आ रही है 10 बाई 10 के मकान में। मेरी एक छोटी सी दुकान है, आप ये देख भी रहे होंगे, ये कैमरे पे मैं उसी पे बैठ करके इंटरव्यू दे रहा हूँ। सवाल कर रहे हैं पत्रकार, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये देख लीजिए 10 बाई 22 की दुकान है और जिसकी महीने की बिजली की बिल आती है 2200 रुपये, जो कि यहाँ मैं सिर्फ 8 घंटे मात्र रहता हूँ। 8 घंटे में
2200 रुपये बिजली की बिल देना, ये आप सोच सकते हैं कि कितनी महंगी बिजली बता रहे हैं या मीटर का फॉल्ट है। मैं ये कहूँगा सरकार इस पर जो है ध्यान दे, और ये जो है जितने पावर हाउस के कर्मचारी हैं या बड़े अधिकारी हैं वो इसको संज्ञान में लेते हुए इस चीज़ पर सरकार जो है कार्रवाई करे। इस तरीके से तो हमारी सरकार बदनाम हो रही है। सरकार हमारी ख़राब नहीं है, दरअसल ये कर्मचारी ही सरकार को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। सुफियान साहब, मैं लास्ट में यही जानना चाहूँगा कि आप अपनी जनता से, जो भी आपके टाउन एरिया की जनता है, जो यहाँ के आप प्रत्याशी हैं, नए नए दूल्हे सज रहे हैं आप जिस टाउन एरिया के, वहाँ क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आपके बारे में, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से उनके दिलों में कुछ बात निकले? मेरी जनता से यही अपील है कि जो आपकी परेशानी को देखे और आपके वक्त पे खड़ा रहे। नेता आप ऐसा चुनिए, आप किसी के बहकावे में ना आएँ। लोकतंत्र है, सभी लोग खड़े हैं, सभी लोग अपने हैं, लेकिन आप बेहतर जो आपको निज़ाम दे सके, अच्छी तरीके से आपका ख्याल रख सके और टाउन एरिया को पूरी तरीके से सुरक्षित रख सके। और ये बिजली विभाग की जो है जितनी बड़ी यहाँ जो है ज़्यादती चल रही है, मैं देख रहा हूँ आए दिन चेकिंग के नाम पर यहाँ की पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। 20-20 हज़ार 40-40 हज़ार रुपये प्लांटी लगा करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके जो है इस तरीके से बिजली विभाग यहाँ की आवाम को तंग कर रहा है। लोग ये परेशान है कि ये सरकार कर रही है या कि कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कर्मचारी यहाँ के बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं और किसी भी तरीके से आम पब्लिक की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं भी आज 3 महीना पहले अपने मीटर के कंप्लेन के लिए मैंने एसडीओ साहब को एप्लीकेशन भी दिया है, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो कि मैं एक्टिव रहता हूँ, यहाँ की बिजली को दुरुस्त करवाने के लिए अपने खर्चे से लोगों को बुलवाता हूँ और काम करवाता हूँ, ताकि आवाम ऐसा ना हो कि आवाम सिर्फ मैं ही पंखे में सोऊं, मेरी आवाम भी पंखे में सोए, क्योंकि अंधेरा पूरी तरीके से छाया हुआ है और यहाँ के बिजली कर्मचारी बिल्कुल जर्जर व्यवस्था पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आए दिन केबल फाल्ट, आए दिन तार का फाल्ट, आए दिन जंपर उड़ना, सब यहाँ समझ लीजिए कि पूरी जर्जर व्यवस्था चल रही है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर मेरे समझ में आ रही है बात, तो ये देखने में लग रहा है कि टाउन इस वक्त फूलपुर का सबसे अच्छा पैसा देता है, उसके बावजूद भी यहाँ की आवाम पैसा दे करके भी बिजली नहीं पा रही है सही तरीके से। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुफियान साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और अगर मैं थोड़ा सा आपसे भी बात करना चाह रहा हूँ, चूँकि हम फूलपुर में मौजूद हैं, कैफ़ी आज़मी साहब का एरिया है और शबाना आज़मी साहब का एरिया है, और इतने चर्चित एरिया में इतनी बुरी बुरी चीज़ें अगर हों तो हम नहीं कह सकते फूलपुर इसको। अगर इसको वाकई फूलपुर बनाना है तो आपको एक अच्छा नेता चुनना होगा। आप खुद समझदार हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।